नमस्कार मित्रों, आप सबको सुबह का नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज से हम राजस्थान की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर प्रारंभ कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो मित्रों, हमारे राजस्थान में 40,000 से भी अधिक गांव हैं और लगभग हर गांव में मेला लगता है। तो हम उन मेलों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मित्रों, आप सबको मालूम है, जब भी मेलों से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वो 3 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि मेला कब लगता है, यानी एक तो वो आपसे तिथि पूछता है, मेला कहाँ लगता है, वो स्थान का नाम आपसे पूछता है, और एक पूछा जाता है कि उस मेले में विशेष क्या है। क्लियर? तो आज हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पुष्कर का मेला। सबसे पहला जो हम मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है पुष्कर का मेला। अब मित्रों, आपके मन में विचार आएगा कि सर आपने सबसे पहले पुष्कर के मेले को क्यों प्रारंभ किया। तो मित्रों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पुष्कर का मेला है, ये पुष्कर का मेला हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो सबसे पहली चीज, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर का मेला तो पुष्कर अजमेर में लगता है। पुष्कर अजमेर। मित्रों, ध्यान देना आप लोग, सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है। पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। क्लियर? दूसरी चीज, पुष्कर का मेला कब लगता है? तो मित्रों, ये जो पुष्कर का मेला है, ये पुष्कर का मेला कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। ये आपको मित्रों रटना नहीं है, इन चीजों को आपको सीखना है। मान लीजिए यदि आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने प्रश्न आ गया कि पुष्कर का मेला कब लगता है। अब आप ये याद करके गए साहब कि पुष्कर का मेला कार्तिक का जो महीना आता है उसकी पूर्णिमा को लगता है। जैसे आपने एग्जाम में प्रश्न को देखा तो प्रश्न आपको मिला कि पुष्कर का मेला कब लगता है। आप याद क्या करके गए थे कि सर पुष्कर का मेला तो कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को लगता है, जबकि वहां ऑप्शन में ये चीज आपको मिली ही नहीं। वहां ऑप्शन में आपको क्या दे दिया गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। जैसे आपने इन ऑप्शनों को देखा तो इन ऑप्शनों को देखते आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमें भारतीय महीनों के नाम, ये सब चीजें यदि आपको आर्ट एंड कल्चर सीखनी है तो पहले आपको भारतीय महीनों के नाम याद होने चाहिए। जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए कि महीना कब आता है। तो आप सबको मालूम है कि भारतीय महीनों की यदि हम नाम पढ़े तो सबसे पहला आता हमारे पास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस प्रकार। तो मित्रों, यहां आप लोग ध्यान रखना, हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष चैत्र के महीने से प्रारंभ होता है और चैत्र का जो महीना है वो आता है, यदि आप जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग याद रखो तो आप लोगों को याद रखना है मार्च अप्रैल, यानी चैत्र का महीना कब आता है? मार्च अप्रैल में। इस प्रकार आप लोग आगे याद रखना, मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल मई,
मई, जून, जुलाई। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो पुष्कर का मेला है, पुष्कर का मेला कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक के महीने की जो पूर्णिमा है वो कब आती है? तो आप मित्रों ध्यान रखना, कार्तिक का महीना अक्टूबर में आता है, जबकि कार्तिक की पूर्णिमा नवंबर में आती है। तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि पुष्कर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। पुष्कर के उपनाम, कि पुष्कर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि पुष्कर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। तीर्थराज, पुष्कर को क्या कहा जाता है मित्रों? तीर्थराज। तीर्थों का मामा, आप लोग ध्यान देना, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। और इसी प्रकार यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि तीर्थों की नानी जो देवयानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो वो कौन है? शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांबर में। क्लियर? सांबर झील के किनारे। तो यहाँ आप लोग ध्यान देना कि पुष्कर के उपनाम, पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को, हमारे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, पुष्कर को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। पुष्कर को कोंकण तीर्थ कहते हैं, पंचम तीर्थ कहते हैं, पुष्कर को पवित्र नगर कहा जाता है। तो आपने देखा मित्रों, पुष्कर के बहुत सारे उपनाम हैं। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, राजस्थान का हरिद्वार, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, पवित्र नगर। और मित्रों एक चीज आप लोग विशेष ध्यान देना, दो शब्द आपने सुने होंगे, एक आता है हमारे पास गुलाबी नगरी और एक आता है गुलाबों की नगरी। तो मित्रों जल्दबाजी आपको किसी भी प्रकार की नहीं करनी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं का यही स्टाइल होता है कि जैसे ही आपको पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यदि जल्दबाजी आपने कर दी तो निश्चित है आप लोग गलती करोगे। तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान देना, यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको मालूम है हमारे जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि वहां आ जाए गुलाबों की नगरी, तो आप लोग ध्यान दोगे गुलाबों की नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पुष्कर, क्योंकि पुष्कर में गुलाब की खेती की जाती थी। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखोगे, पुष्कर को गुलाबों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिए साहब कि पुष्कर के उपनाम, पुष्कर को किन किन उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब हम बात करते हैं मित्रों, आप लोग ध्यान देना, ये जो पुष्कर का मेला है, पुष्कर का मेला हमारे राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है। विशेष रूप से आप ध्यान दोगे कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला, देखो पुष्कर का मेला हमारे राजस्थान का क्या है? सबसे प्रसिद्ध मेला। दूसरा, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, तो मित्रों राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर का मेला है, क्योंकि आपको पता है। दूसरा प्रश्न यह है
कि ये जो पुष्कर का मेला है ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक भी कहाँ आते हैं, पुष्कर के मेले में ही आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, यानी हमारे राजस्थान में कौन से मेले को देखने के लिए सर्वाधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक आते हैं, तो वो है पुष्कर मेला। इंग्लैंड से आती है एली, फ्रांस से आती है मेली और गेली गांव से आती है गेली। यानी आप कह सकते हैं कि सर एली, मेली, गेली तीनों का संगम कहाँ होता है, पुष्कर के मेले में होता है। इस कारण पुष्कर के मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दोगे। तो एक हमने पढ़ा कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला पुष्कर का मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर का मेला, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला पुष्कर का मेला। दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखना, पुष्कर के मेले को मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। क्या कहा जाता है पुष्कर के मेले को? मेरवाड़ा का कुंभ। मित्रों आपको पता है हमारे राजस्थान में कई प्रकार के कुंभ लगते हैं, आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बागड़ का कुंभ। इसी प्रकार आप लोग ध्यान देना कि मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है, तो पुष्कर मेले को मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। दूसरी चीज आप लोग मुझे एक प्रश्न बताइए, एक प्रश्न है जिसका आपको जवाब बताना है मित्रों। प्रश्न है कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हमारे राजस्थान में दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मित्रों आपका आंसर होगा पुष्कर का। क्लियर? ऐसा कहा जाता है कि जब पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक महीने की पूर्णिमा को, तो पुष्कर के सरोवरों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। और मित्रों आप लोग ध्यान रखना, पुष्कर का मेला यानी पुष्कर में किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा मंदिर। क्लियर? अब यहां आपका प्रश्न बनता है मित्रों कि पुष्कर के मेले पर डाक टिकट जारी किया गया था, वह डाक टिकट कब जारी किया गया और कितने रुपए का जारी किया गया? तो आप लोग ध्यान देना, पुष्कर मेले पर डाक टिकट जारी किया गया था 2007 में, और वो भी कितने रुपए का जारी किया गया? 2 रुपए का। क्लियर? नेक्स्ट देखो मित्रों, इसके बाद एक प्रश्न हमारा यह है कि आपको पता है पुष्कर का मेला जब लगता है तो पुष्कर के मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। जैसे एक प्रतियोगिता है ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता, ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता। क्लियर? तो देखो मित्रों, ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता, पुष्कर के मेले के दिन ऊंट को सजाया जाता है, और पुष्कर के एक व्यक्ति जो ऊंट को सजाने में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? कैमल मैन कहा जाता है। तो मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यह है कि राजस्थान का कैमल मैन जो ऊंट को सजाने के लिए प्रसिद्ध हुए हैं वो कौन है? तो आप लोग ध्यान रखना, राजस्थान का कैमल मैन किसे कहा जाता है? अशोक टाट को कहा जाता है, और ये कहां के रहने वाले हैं? पुष्कर अजमेर के। क्लियर? दूसरी चीज एक होती है मटका दौड़ प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता जिसमें स्त्रियां मटकों को लेकर आपस में दौड़ती हैं। इसके बाद
एक हमने पढ़ी ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता, मटका दौड़ प्रतियोगिता, एक होती है रस्सा कस्सी प्रतियोगिता यानी रस्सों को खींचने की प्रतियोगिता। एक वहां की फेमस प्रतियोगिता है लंबी मूंछों वाली प्रतियोगिता। लंबी मूंछों वाली प्रतियोगिता। इस मेले में लंबी मूंछों वाले मोटियार आते हैं। तो यहां एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान का मुस्टेक मैन, राजस्थान का मुस्टेक मैन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ऐसे व्यक्ति जिनकी मूछें सर्वाधिक लंबी है, राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जिनकी सबसे लंबी मूछें हैं, जिन्हें राजस्थान का मुस्टेक मैन कहा जाता है, तो वो है हमारे जयपुर के मानसिंह चौहान। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रतिदिन अपनी मूछों को स्ट्रॉन्ग मजबूत रखने के लिए 2 किलो घी उन्हें पिलाया करते हैं। दूसरी चीज एक प्रसिद्ध है कि साफा बांधने की प्रतियोगिता। मित्रों आपको मालूम है कि 2020 अभी वर्तमान समय चल रहा है, अभी पुष्कर का मेला भरा नहीं है, अब भरेगा। 2019 में जब पुष्कर का मेला भरा था तो उसमें एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सर्वाधिक महिलाएं, 2000 से भी अधिक महिलाओं ने इस मेले में क्या किया था, एक साथ घूमर नृत्य किया था। तो ये करंट का क्वेश्चन बनता हमारा कि 2019 में पुष्कर के मेले में सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक 2000 से भी अधिक महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया। तो इस प्रकार मित्रों आज के इस पहले सेशन में हमने प्रारंभ की राजस्थान की कला संस्कृति, जिसमें हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख मेले और प्रमुख मेलों के संदर्भ में सबसे पहले हमने बात की पुष्कर के मेले की।